का दान कर दिया करती है। मान्यवर, सोचना है आपको। विरासत का अर्थ धन दौलत या संपदा नहीं, एक ऐसा जीवन भी होता है। ध्यान रखना, धन दौलत की विरासत तो समाप्त हो जाती है, संस्कारों की विरासत हमेशा अक्षुण्ण बनी रहा करती है। आपने कुछ ऐसा किया है कि विरासत में कुछ दे सको। ऋषभदेव के पास समोसरण में जब 99 पुत्र पहुंचे कि भगवान, भैया भरत हमसे हमारा राज्य मांगते हैं, चक्रवर्ती हैं, 6 खंड के अधिपति हैं, वह कहते हैं कि हमारे अधीन हो जाओ। और पिता, हम तो आपका दिया हुआ राज्य भोगते हैं, भरत किस हैसियत से मांगता है? ऋषभदेव ने कहा कि पुत्रों, भरत चक्रवर्ती है और 6 खंड उसी के हुआ करते हैं, उसकी डिमांड गलत नहीं है। लेकिन 99 पुत्रों से ऋषभदेव ने कहा कि आज भरत मांग रहा है, वह तुम्हारे पिता तुल्य है, कल तुम्हारी औलाद तुमसे राज छीन लेगी। अरे ये राज्य तो मेरा नहीं रहा तो ना भरत का होगा, ना तुम्हारा हो, या वसुधा काहू की ना भई, ये किसका होता है राज्य? 99 पुत्रों ने कहा कि पिता, हम बड़े भाई भरत के चरणों में झुक सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती के आगे ये तीर्थंकर पुत्र अपना स्वाभिमान नहीं खो सकते हैं। चक्रवर्ती की संपदा एक तरफ है और संवेदनाएं और संबंध एक तरफ है। तो ऋषभदेव ने कहा 99 पुत्रों से कि मेरी विरासत पर इतना स्वाभिमान करते हो? अरे ये विरासत तो मैं भी छोड़ के आया हूं, आओ वो विरासत देता हूं कि जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। चक्रवर्ती के चक्रवर्ती तो छोड़ो, तीर्थंकर भी नहीं छीन सकते हैं। आओ, आज ये पिता तुम्हें विरासत में कुछ देता है। और 99 पुत्रों को ऋषभदेव ने समोसरण में दिगंबर वेश देकर सन्यास प्रदान कर दिया। इस संपदा के आगे चक्रवर्ती की संपदा भी शीश झुकाती है। ये विरासत है मेरे भाई, कुछ ऐसे आदर्श सौंप करके जाओ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज, रो रहा था, छलछला रही थी आंखें। मैंने कहा भाई रोते? बोले रो नहीं रहा हूं, आज अपने आप पर गर्व कर रहा हूं, मैं मेरी गर्व से आंखें भरी हैं। मैंने कहा हुआ क्या? बोले महाराज, जीवन भर में वो खुशी नहीं मिली जो खुशी आज मिली है मुझे। इतनी खुशी मुझे किसी चीज पे नहीं मिली, इतनी खुशी मेरे बच्चों का जन्म हुआ तब भी नहीं मिली मुझे। सब कुछ किया जो खुशी आज मुझे प्राप्त हो रही है। मैंने कहा इजहार करो खुशी का, क्या हुआ? बोले महाराज, आप जैसे संतों का प्रवचन सुना और मैंने संकल्प ले लिया कि बेईमानी का जीवन कभी नहीं जीऊंगा, ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, नंबर 2 के काम कभी नहीं करूंगा और किसी से नाजायज मुनाफा कभी नहीं लूंगा। मैं जैन हूं महाराज और मेरा जैनत्व आपने जगा दिया, लेकिन ये बात सच है कि जिस दिन से ईमानदारी का जीवन जिया, मेरे पास मोटर कार बंगला कुछ भी नहीं रह गए। फिर भी मैंने कहा कि भीख मांग लूंगा, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करूंगा। मेरे बच्चे पढ़े लिखे बड़े हुए, लोगों ने मजाक बनाया कि देख तेरे पापा ने क्या तरक्की की, जीवन में कुछ नहीं पाया, ईमानदारी का जीवन। मैंने रिश्वत लेना बंद कर दिया, पूरा अपना जीवन बदल लिया महाराज मैंने। मेरे घर में साधन कम हो गए। मेरी पत्नी मुझे रोज झुंझलाती कि क्या करने लगे हो तुम, आज की दुनिया में बिना बेईमानी के जीवन नहीं चला। मैं कुछ नहीं, चुपचाप सुन लेता, किसी को कुछ नहीं बोलता, जवाब नहीं देता, कुछ नहीं करता, बस आपका ही आपका चेहरा मुझे दिखाई देता। तो मैंने कहा आज क्या खुशी मिल गई? बोले आज जब मैंने अपनी जवान बेटी से पूछा कि बेटी तू बड़ी हो गई और एक पिता का फर्ज है कि बेटी बड़ी हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए। आज के माहौल को देखते हुए मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तुझे कोई लड़का पसंद तो नहीं है, तू किसी से शादी करना चाहती है? और बोल किससे करना चाहती है? तो
तो जानते हो मेरी बेटी ने क्या कहा? मेरी बेटी ने कहा कि पिताजी, आपके रहते हुए मैं शादी अपने मन से नहीं कर सकती हूं। आप जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। मैंने कहा बेटी फिर भी बता दे, यदि तू बता देगी तो मुझे तेरा वर तलाशने में सहूलियत होगी, वरना मैं ऐसे से शादी कर दूं जहां तेरे विचार ना मिले तो तेरा जीवन तो नरक हो जाएगा। उसने कहा नहीं पिताजी। बोली फिर भी चल, कोई लड़का नहीं है तो तू अपनी चॉइस तो बता कि कैसा लड़के से तू शादी करेगी, कैसा चाहिए तुझे? उद्योगपति चाहिए, राजनेता चाहिए, धनवान चाहिए, सर्विस वाला चाहिए, कौन सा चाहिए? सीए चाहिए, एमबीए चाहिए, कौन सा पति चाहिए तुझे? बोल तो, तेरी इच्छा क्या है? महाराज जानते हो मेरी जवान 20 साल की बेटी ने मुझसे क्या कहा? आज मेरे जीवन की साधना पूरी हो गई महाराज। उस बेटी ने ये कहा कि ना तो मुझे सीए चाहिए, ना मुझे एमबीए चाहिए, ना मुझे पैसे वाला चाहिए, मुझे तो अपने पापा जैसा ईमानदार वर चाहिए। मैं ऐसा चाहती हूं कि मेरी शादी उस लड़के से हो जिस लड़के के विचार मेरे पापा से मिलते हों। मेरी शादी उस लड़के से होना चाहिए। अरे गरीब होगा तो होगा, लेकिन एक चरित्रवान लड़के से मैं शादी करूंगी। पिताजी तुम्हारे जैसा कोई लड़का मिल जाए और गरीब भी होगा तो मैं शादी कर लूंगी। बोले महाराज मैंने उस बेटी को छाती से लगा लिया और आज मुझे लगा कि मैं दुनिया के लिए आदर्श बन पाया या नहीं बन पाया, अपनी बेटी के लिए आदर्श बन करके मैं खड़ा हो गया। ध्यान रखिए, ये विरासत है, ये वसीयत है। अरे दुनिया की नजरों में उठूं या ना उठूं, अपनी औलाद की नजरों में तो उठ गया मैं। ध्यान रखिए, दुनिया की नजरों में उठने के बाद भी यदि घर की नजरों में नहीं उठे तो क्या उठे तुम अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए। और मैं तो कहता हूं कि घर की नजरों में उठ पाओ या ना उठ पाओ, समाज की नजरों में उठ पाओ या ना उठ पाओ, जो आदमी खुद की नजरों में नहीं उठा वो आदमी ऊपर उठकर भी गिरा हुआ आदमी हुआ करता है। अपनी नजरों में उठ, अरे दुनिया की नजरों में उठने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, अपने आप की नजरों में उठो। और जो अपनी नजरों में उठ जाता है वो उसकी नजरों में उठ जाया करता है। अपना ईमानदारी, अपना चारित्र, अपना व्यवहार, अपना जीवन ध्यान रखना। आज महात्मा गांधी को लोग कह सकते हैं कि क्या था उनके पास, एक लंगोटी और एक लाठी, लेकिन ध्यान रखना, लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, स्कूलों में रहते हैं, कॉलेजों में रहते हैं, सब कुछ खाना पड़ता है, सब कुछ पहनना पड़ता है, जमाना ऐसा है। मेरे भाई जमाना खराब नहीं, हमारे भाव खराब है। ध्यान रखना। महात्मा गांधी जब विदेश जाते हैं ना तो उनसे कहा जाता है शराब पियो, मांस खाओ। महात्मा गांधी ने कहा कि मर जाऊंगा। मैंने जैन शिक्षा पाई है, श्रीमद रायचंद मेरे मार्गदर्शक रहे हैं और उनसे मार्गदर्शन लेकर के मैंने जीवन भर का त्याग किया है। मजाक बनाया गया अमेरिका में उनका कहा ये पिछड़ा आदमी, ये अनपढ़ आदमी, ये काला कुली, हजार तरह की यातनाएं मानसिक और वैचारिक दी गई, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं मांस नहीं खाऊंगा और शराब नहीं पीऊंगा। ध्यान रखना, आपसे पूछ रहा हूं कि उस समय उनको भले बुरा लगा हो, गांधी जी को भले उन्होंने उपेक्षाएं सहन की, लेकिन आज बताओ यदि वो मांस खा लेते और शराब पी लेते तो कोई पुलक सागर उन्हें अपना उदाहरण बना रहा होता इस प्रवचन में बैठ करके? बताइए, यदि वो समझौता कर लेते, यदि वो कह लेते तो मैं आपको समझा रहा होता उनका उदाहरण? नहीं मेरे भाई, ये वो विरासत है, वो वसीयत है हमारे जीवन की कि मरने के बाद भी हमारे साथ जुड़ी रहा करती है। आचार्य शांति सागर की वसीयत आज भी जुड़ी हुई है, आचार्य मानतुंग की वसीयत आज भी जुड़ी हुई है, भगवान महावीर की वसीयत, कुंद कुंद की वसीयत, विनोबा की वसीयत, विवेकानंद की वसीयत, कोई इन्हें भुला सकता है? मान्यवर, धन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, चरित्र की संपदा। ध्यान रखना, धन पैसे से शांति नहीं मिलेगी। आज उस बाप को लगा कि मैंने अपने जीवन में
सही निर्णय लिया था। आज मैं अपने बच्चों की नजरों में महान बन गया। ध्यान रखिए, आप कुछ ऐसा करके जा रहे हैं कि आपके बच्चे आपके जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी कोई उदाहरण समाज को प्रस्तुत कर सके। ध्यान रखिए, संतों को सारी दुनिया याद करती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जहां से जाऊंगा वहां के लोग मुझे याद करेंगे और आप भी याद करेंगे। मैं बांसवाड़ा से आया तो लोगों ने कहा कि महाराज हमको याद रखोगे? तो मैंने कहा मैं याद रख के भी करूंगा क्या? तुम्हें याद रख के कौन सा मेरा मोक्ष हो जाएगा? और तुमने ऐसे कर्म कौन से किए जो हम तुम्हें याद रखें? विचार करिए। और एक श्रावक, संत श्रावक को याद करे तो उसका अहित ही होना है। ये बात अलग है कि श्रावक संतों को याद करे तो उसका उत्थान होना है, उसका कल्याण होना है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, और वही मैं इंदौर वालों आपसे कहता हूं कि संतों को सारी दुनिया याद करती है, कोई बड़ी बात नहीं, तुम मुझे याद रखोगे। लेकिन एक काम कर लो मेरे भाई, कुछ ऐसे काम करो कि संत तुम्हें याद करने लगे, संत तुम्हारा स्मरण करने लगे। और आप कहेंगे कि बीतरागी संत भी श्रावक को याद करते? अरे बिल्कुल करते हैं मेरे भाई, कौन कहता है कि नहीं करते हैं? यदि बीतरागी संत श्रावक को याद ना करें तो कोई आचार्य सैनिक पुराण कैसे लिख सकता है? कोई आचार्य पांडव पुराण कैसे लिख सकता है? कोई आचार्य पद्म पुराण कैसे लिख सकता है? कोई आचार्य श्रीपाल चरित्र कैसे लिख सकता है? श्रावक कोई तो याद कर रहा है ना। आपसे भी कहता हूं ऐसा जीवन बनाओ कि संत तुम्हें याद करने लगे, मैं तुम्हें याद, और याद ही ना करूं, मेरी प्रवचन की किताबों में तुम उदाहरण के रूप में आकर के प्रकट हो जाओ। ध्यान रखिए, राजा सैनिक का उदाहरण दिया भगवान महावीर ने, तो 2600 वर्ष के बाद भी आज सैनिक हमारी आस्थाओं पर विराजमान है। अरे ऐसे काम करो अपने जीवन में कि संत तुम्हें, तुम्हारे चरित्र को अपनी लेखनी बना ले, स्याही पर लिख दे और किताबों में वो शास्त्र बना करके भेंट कर दे। आप ना लिख पाए कोई बात नहीं है, लेकिन तुम पर कुछ लिखा जा सके, ऐसा काम करो मेरे भाई कि तुम्हारा उदाहरण दे सकूं। आज मैंने दिया ना उदयपुर के सुहालका जी का, उन्होंने ऐसा काम किया है। गलत काम करोगे तो कोई उदाहरण नहीं देगा, और उदाहरण भी देगा तो मेरे भाई उदाहरण रावण के भी होते हैं, उदाहरण राम के भी हुआ करते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है कि जब जब रावण का उदाहरण आता है तो इसी दशहरा मैदान में उसको